हरे कृष्णा। आज हम बताएंगे कि आप अपनी पिगमेंटेशन को सुपर फास्ट कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ छोटे छोटे 30-30 सेकंड के 2 कमेंट लेते हैं। उसके बाद में हम बताएंगे कि आपकी त्वचा कैसे बहुत तेज़ी के साथ भी हील होगी, ठीक होगी, चमकेगी, ब्राइट करेगी और गोरी हो जाएगी 1 या 2 टोन, और आपकी पिगमेंटेशन पूरी तरीके से ख़त्म भी हो जाएगी। तो वीडियो में बने रहिए आप। पहले हम यहाँ पर सुनते हैं 2 कमेंट जो कि हमारे पेशेंट ने हमें किए हैं। छोटे छोटे कमेंट 30-30 सेकंड के, सुनिए आप। हरे कृष्णा सर मैं 7th मंथ की किट मंगाने जा रही हूँ। मुझे झाइयों में 40 से 50% तक आराम है और मेरे सिर दर्द भी बहुत रहता था, उसमें भी आराम है। और सर एसिडिटी होती थी, उसमें भी काफ़ी हद तक आराम है सर। लेकिन पिंपल्स बहुत निकल रहे हैं सर, उसके लिए कुछ मेडिसिन भेजिए। मैम मेरे पिगमेंटेशन में काफ़ी फ़र्क दिख रहा है, मुझे 70% फ़र्क दिख रहा है मुझे, बट मेरा पीरियड अभी सही से नहीं हो रहा है। ये कब तक ठीक हो जाएगा? जब तक पीरियड सही नहीं होगा मेरी पिगमेंटेशन क्लियर नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ पर सुनने वाली बात थी। एक पेशेंट ने कहा कि मेरा 40% पिगमेंटेशन ठीक हो गया है, एक पेशेंट ने कहा मेरा 70% पिगमेंटेशन ठीक हो गया है। जो 40% वाले पेशेंट थे उन्होंने कहा कि मेरे चेहरे पर पिंपल्स भी आ रहे हैं साथ में। तो पिंपल्स इसलिए आते हैं चेहरे पर साथ में अगर उनकी मेडिसिन चल रही है और अगर उनकी अंदर की स्किन बुरी तरीके से डीएक्टिवेट थी, यानी कि डेड थी, और ऊपर की लेयर भी उनकी डेड थी। तो जब अंदर की स्किन एक्टिव होती है तो वो तेल और पसीने को छोड़ने लगती है अपने अंदर से। तेल और पसीने के छोड़ने की वजह से वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लॉक हो जाती है त्वचा और दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। या फिर अगर वो चेहरे पर अननेसेसरीली कुछ लगा रहे हैं जिसकी वजह से त्वचा ब्लॉक हो रही है तो दाने यहाँ निकलते हैं। चलिए, ये हमारा टॉपिक नहीं है। इनकी परेशानी दोनों की दूर हो जाएगी और समय रहते ही इनकी परेशानी दूर हो जाएगी। 1 या 2 या 3 महीने की और बात है, इन दोनों की परेशानी बहुत अच्छे से क्योर हो जाएगी। अगर आपकी भी परेशानी, जो भी आप लोग परेशान हैं, वीडियो जो देख रहे हैं, जो लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो आपकी परेशानी भी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पेशेंट को असर जो दिखना शुरू होता है 1 महीने बाद दिखना शुरू होता है, कई बार 2 महीने बाद दिखना शुरू होता है, कई बार 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, इवन 6 महीने के बाद भी असर दिखना शुरू होता है। क्योंकि होता ऐसा है कि जब शरीर के अंदर आपकी चीज़ें बैलेंस होती हैं तब जाके आपके त्वचा पर फर्क आना शुरू होता है। अगर हम कोई भी चीज़ आपको ऐसी दें जो कि आपको टेम्परेरी ठीक करती हो, यानी कि हमने आपको मेडिसिन भेजी पहले महीने और पहले महीने में आपको 10 या 15 दिन में आपको फ़र्क आना शुरू हो गया, है ना, इसका मतलब ये है कि हमने कुछ टेम्परेरी आपको भेज दिया ठीक होने के लिए। तो अब जब वो हमने टेम्परेरी भेजा है तो वो आपकी जड़ तक नहीं जाएगा और आपको कभी ठीक नहीं कर पाएगा। सिंपल सी चीज़ है। और हम ये कभी जान ही नहीं पाएंगे कि जो हमने आपको मेडिसिन जड़ से ठीक करने के लिए दी है वो आप पर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। अभी जब हमारे पेशेंट को 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद फ़र्क लगना शुरू होता है, उनकी पिगमेंटेशन ठीक होनी शुरू होती है और जब उनके चेहरा लाइट होना शुरू हो जाता है, चमकना शुरू कर देता है, तो हमें पता है कि चीज़ें अंदर से वर्क कर रही हैं, ना कि कोई भी टेम्परेरी तौर पर चीज़ें वर्क कर रही हैं। जैसे कुछ लोग खाते हैं कोलेजन को बढ़ाने के लिए, कुछ पाउडर खाते हैं, कुछ प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन पाउडर ले आते हैं, कोलेजन बूस्टर ले आते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि कब तक आप इनको खाएंगे, क्योंकि जब कोलेजन बूस्टर वो खाते हैं उनकी त्वचा के अंदर शाइन आने लगती है, लेकिन कब तक खाएंगे आप उसको? सारी उम्र तो नहीं खा सकते। जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे स्थिति में आप वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे। और लोग ओमेगा 3 खाते हैं, ओमेगा 3 आप कब तक खाएंगे ये बताइए आप मुझे। सारी उम्र ही खा सकते हैं कि आप ओमेगा 3 खा सकते हैं क्या? हद से हद 1 साल खा लेंगे, 5 साल खा लेंगे, उसके बाद में फिर क्या करेंगे आप उसके बाद में? मल्टीविटामिन की मैं बात करता हूँ यहाँ पर। मल्टीविटामिन आप कब तक खाएंगे आप मुझे बताइए? 1 साल, 2 साल, 5 साल? यानी कि ये चीज़ें टेम्परेरी हैं। जो मैं भी आपको बताता हूँ, ये विटामिन सी, ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं। लेकिन हाँ, जो विटामिन सी है वो आपकी जो डैमेज स्किन है उसको ठीक करता है और वो परमानेंट उसको ठीक करता है। ऐसा नहीं है कि वो टेम्परेरी तौर पर आपकी स्किन को ठीक करेगा, वो परमानेंट ठीक करेगा। तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि आप अपने त्वचा के अंदर परमानेंट कोलेजन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। कोलेजन को बूस्ट करने का तो फ़ायदा ये मिलेगा आपको, सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप यंग दिखने शुरू हो जाएंगे। आप हो 50 के, दिखने शुरू हो जाएंगे आप 35 के। देखिए, मुझे कोई नहीं कहता कि मेरी उम्र 36 है ना। अगर मैं अपनी शेव करा लूँ अभी तो मैं आपको लगभग 28 या 29 का लगूंगा, ठीक है। मैं अभी 3 साल अगर आप पहले की आपको अपनी फ़ोटो दिखाऊँ, 3 या 4 साल पहले की फ़ोटो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप बोलोगे कि नहीं ये आप नहीं हो, क्योंकि बहुत बड़ा एज डिफरेंस लगता है इसमें, ठीक है, विद बियर्ड और विदाउट बियर्ड। तो विदाउट बियर्ड मुझे लोग बोलते हैं कि मैं 28 वर्ष का हूँ
और विद बीएड मेरे को बोलता है कि मैं 36 वर्ष का हूँ, जो कि मेरी रियल एज है। ठीक है ना। एक बार मैंने प्रश्न पूछा था कि आपको मेरी एज क्या लगती है, बट मेरी स्किन से आप जज नहीं कर पाएंगे कि मेरी एज 36 है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी स्किन का ध्यान रखता हूँ बीमार होने के बाद भी। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। हाँ, मैंने कुछ लिखा तो है नहीं। तो कैसे आप नेचुरली अपने कोलेजन को बूस्ट कर सकते हैं। कोलेजन का लाभ ये है कि एक तो जो आपकी सेंसिटिव स्किन है वो उसको ठीक कर देगा, यानी कि आपकी स्किन पर प्रोटेक्शन ले आएगा। यानी कि जब आप धूप में निकलते हैं तो आपकी त्वचा ब्लैक हो जाती है, रेड हो जाती है, उससे आपको बचा लेगा। जब आप चूल्हे के सामने, गैस के सामने जाते हैं और जब हीट उसकी पड़ती है, आपकी त्वचा के अंदर जलन निकलने लगती है, इससे वो आपको बचा लेगा। तो कैसे आप बढ़ाएं इसको 1 से लेकर 3 महीने के अंदर अंदर। जैसे मैंने आपको कुछ विटामिन बताए थे, विटामिन सी बताया था, बीकासूल बताया था, विटामिन ई बताया था। ये तो आप ले ही लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके टिश्यू बिल्डिंग का काम करेंगे, साथ ही आपकी सेंसिटिव स्किन को भी ठीक करेंगे। यानी कि ये आपके कोलेजन को बूस्ट करने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। लेकिन अब नेचुरली इसको कैसे बढ़ाएं, क्योंकि मैंने तो कहा था कि मैं मल्टीविटामिन नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया मल्टीविटामिन। ये उस कंडीशन में है जब आप बीमार हैं, जब आपको तेजी से रिलीफ चाहिए, है ना, उस कंडीशन में आप ये विटामिन यूज़ करें। लेकिन जब एक बार आपकी स्किन हेल्दी हो जाए, वो ठीक लगना शुरू कर दे, उस कंडीशन में आप क्या करें। अभी आप ऐसा कर सकते हैं, विटामिन सी भी ले सकते हैं आप, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं, बीकासूल भी ले सकते हैं, विटामिन ई भी ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ में आप और क्या करें। मैंने कहा था कि एक दिन छोड़ के एक दिन पनीर खाइए। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि ये चीज़ नहीं करते हैं, कुछ मजबूरी उनकी हो सकती है, लेकिन अगर आपके सामने कोई मजबूरी नहीं है तो प्लीज़ आप उसको कीजिए। इसके बहुत बेनिफिट है। आपका कोलेजन बूस्ट होगा, आपकी त्वचा 2 टोन लाइट हो जाएगी, ठीक है, और प्रोटीन आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। पनीर कैसे खाना है, पनीर आपको ऐसा खाना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कल आपको पनीर खाना है तो आप दाल या सब्जी नहीं खाएंगे, है ना। आप कभी आप सोचेंगे चलो ठीक है, मैं दाल सब्जी के साथ मैं रोटी तो खा ली, अब 100 ग्राम में पनीर खा लेती हूँ। ऐसा नहीं करना। आपको एक टाइम में एक ही चीज़ खानी है। कल जैसे आप पनीर खाएंगे तो कल आपको दाल सब्जी नहीं खानी है। आप पनीर की भुजिया बनाइए। पनीर की भुजिया में आप प्याज डालिए, लहसुन डालिए, जो भी आपको डालना है अच्छे से टेस्टी बनाने के लिए। हरी मिर्च डालिए उसके अंदर, ठीक है, धनिया डालिए, धनिया पत्ता जो होता है वो डालिए आप, उसके अंदर काजू डालिए, उसके अंदर किशमिश डालिए, उसके अंदर बादाम डालिए। उसको आप खाइए रोटी के साथ में, सुबह को भी, दोपहर को भी, रात को भी। ये आपके लिए बहुत हेल्दी हो गया। इसमें आपको फैटी एसिड भी मिल रहे हैं, ओमेगा 3 भी मिल रहा है। अच्छा, अगर आप इसको बना रहे तो देसी घी में बनाइए, गाय के देसी घी में। भैंस का भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। तो गाय के देसी घी अगर उपलब्ध है तो आप उसमें बनाइए। तो इसमें आपको फैटी एसिड भी मिल गया, ओमेगा 3 मिल गया, ओमेगा 6 मिल गया, ओमेगा 9 आपको मिल गया, ठीक है। आयरन आपको मिल गया, फाइबर आपको भरपूर मात्रा में मिल गया, प्रोटीन आपको मिल गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल गई। तो अब आप खुद सोचिए कि इतनी सारी चीज़ें आपको नेचुरली घर बैठे आपको मिल रही हैं, जो कि आप लाइफ टाइम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि देखो दवाइयों के साइड इफेक्ट हो सकते हैं आपके ऊपर, है ना, बट इसका तो नहीं होगा। अभी तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन कर रहे हैं, फिर हफ्ते में एक बार कर लीजिए इसको। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पिगमेंटेशन आपका बिल्कुल चला जाएगा, ये जा सकता है, ये चला जाता है, तो जब ये बिल्कुल चला जाएगा आपको, तो हफ्ते में केवल इसको एक बार कर रहे हैं आप, है ना। खा सकते हैं, फिर भी टेस्टी लगती है सब्जी, और बहुत लाभदायक भी है। बच्चे भी पसंद करेंगे, अगर आप शादीशुदा हैं तो हस्बैंड भी बहुत अच्छे से पसंद करेंगे इसको। साथ में दही, खट्टी ना हो, ताज़ी बनी हुई दही, वो भी थोड़ी सी फ्रिज में रखी हुई ठंडी ठंडी। फिर देखिए कितना अच्छा स्वाद आता है कि एक रोटी की अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो फिर आप 4 या 5 रोटी खा लेंगे, इतना अच्छा स्वाद इसमें आएगा। तो स्वाद का स्वाद रहेगा आपका, और स्किन की हेल्थ रहेगी आपकी। ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है आपके कोलेजन को बूस्ट करने के लिए। विटामिन सी हम ले सकते हैं भरपूर मात्रा में नींबू से, ऑरेंज से, संतरे से ले सकते हैं, ठीक है। आम का मौसम चल रहा है तो डाल का, जो डाली से टूट के आम गिरता है, टपका आम जिसको बोलते हैं कई किन्हीं जगह पर, ठीक है, डाल का आम जिसको बोलते हैं किन्हीं जगह पर, वो आम आप खाएं, ठीक है, उसमें भी आपको मिलेगा। साथ में अमरूद विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, आप उसको लीजिए। अमरूद का खाने का लाभ आपका यह है, अगर आप दिन में 3 अमरूद खाते हैं, 2 मौसमी खाते हैं, तो आप यकीन मानिए कि सुबह आपका पेट एकदम क्लीन होगा, एकदम साफ होगा, क्योंकि इससे फाइबर बहुत अधिक मात्रा में आपको मिलेगा। तो ये नेचुरल सोर्स हैं। तो जिस मौसम में आपको जो फल मिले, जो सलाद मिले, जो वेजिटेबल मिले, जिसको आप कच्चा खा सकते हैं, आप उसको खाइए। और एवरी मौसम, यानी कि हर एक मौसम में, तो ये देसी घी उपलब्ध है आपके लिए हर मौसम में, पनीर उपलब्ध है हर मौसम में आपके लिए, नींबू उपलब्ध है हर मौसम में आपके लिए, बस सर्दी में थोड़ा बच के खाइए आप इसको, ठीक है। सलाद उपलब्ध है हर मौसम में आपके लिए।
अंग्रेजी दवाई तो हैं ही उपलब्ध आपके लिए, है ना, लेकिन हमें अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ना है। अभी इतने आपकी स्किन सेंसिटिव है, लाल हो रही है, इचिंग हो रही है, तब आप विटामिन सी, विटामिन ई, बीकासूल और ये पनीर साथ में लीजिए, नींबू साथ में लीजिए आप। लेकिन जब आपकी स्किन ठीक हो जाए वो दवाइयाँ आप त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए आप उनको, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन पनीर खाइए। पिगमेंटेशन आपका जब तक ठीक नहीं होता तब तक आप इस रूटीन को फॉलो करें, इससे पिगमेंटेशन आपका बहुत तेज़ी के साथ में ठीक होगा, सुपर फास्ट। अगर आपका पिगमेंटेशन ठीक होने में पूरी तरीके से लगते हैं 15 महीने या 2 साल, तो आप सोचें कि आधे टाइम में ठीक हो जाएगा। यानी कि जिन लोगों को पिगमेंटेशन को ठीक होने में 15 महीने लगने वाले हैं, उनका पिगमेंटेशन 8 से 9 महीने के अंदर पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो भी बाय रूट, टेम्परेरी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ें आपकी स्किन के अंदर कोलेजन को बढ़ा देंगी, कोलेजन बढ़ाएगा आपकी स्किन में प्रोटेक्शन की होने की वजह से मेलेनिन की जो प्रोडक्शन है वो हो जाएगी कम आपकी। हमें मेलेनिन की प्रोडक्शन को ज़बरदस्ती कम नहीं करना कि कोई भी क्रीम लगा लिया, कुछ भी ऐसी चीज़ खा ली जिससे प्रोडक्शन कम हो गया, हमें ज़बरदस्ती कम नहीं करना, हमें सही तरीके से ठीक करना है कि शरीर ही मेलेनिन का प्रोडक्शन नेचुरली कम कर दे। अगर आप उसको ज़बरदस्ती कम करते हैं हाइड्रोक्विनोन लगा के, ट्रेटिनोल लगा के, तो आपकी स्किन तो वैसे भी सेंसिटिव हो जा रही है, क्योंकि जो चीज़ आपकी त्वचा की रक्षा कर रही थी, प्रोटेक्शन कर रही थी मेलेनिन, वो तो आपने निकलनी कर दी है बंद। अब त्वचा तो आपकी सेंसिटिव हो ही जाएगी ना। उसका एक कारण ये भी है कि जब आप वो क्रीम लगाते हैं वो आपकी त्वचा की जो इम्यूनिटी है, जो काम करने की क्षमता है, उसको वो डाउन कर देती है। और जब आपकी स्किन की क्षमता डाउन हो जाएगी आपको तो त्वचा खराब हो ही जाएगी। एक कारण इसका ये भी है। अब जैसे मान लीजिए आपकी आंतें हैं, आपकी आंतों का काम ये है कि जो आपका मल है उसको बाहर निकालना, ठीक है ना, जो गंदगी है उसको बाहर निकालना। अब आप सोचो कि मैं 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए आपके आंतों का काम बंद कर दूं, अब आप सोचो कि आपके पेट का क्या हाल होगा, ठीक है ना। आप यही काम स्टोरी लगा के अपने चेहरे के साथ करना है, आप अपनी स्किन के काम को बंद कर देते हैं बिल्कुल। तो जब आप अपनी स्किन के काम को बंद करेंगे तो आपकी स्किन क्या आपको फूल मालाएं बरसाएगी आपके ऊपर कि हाँ जी आपने बहुत महान काम कर दिया, आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। नहीं, वो आपको बर्बाद कर देगी, आपको डिप्रेशन में ले आएगी। तो ये काम आप कभी ना करें, ठीक है ना। जिस तरह से हमारे लिए पेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से आंतों का काम 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से त्वचा का काम भी 1 मिनट के लिए बंद नहीं हो सकता। जो कि आप पीलिंग करा के, लेजर करा के, फालतू की क्रीम लगा के, है ना, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें करा के अब ये जो काम करते हैं ना, इनको आप छोड़ दीजिए, मत कीजिए आप इनको। बहुत आवश्यक है अपने चेहरे की प्रोटेक्शन पे ध्यान दीजिए, अंदर के हेल्थ पे ध्यान दीजिए कि मेरी त्वचा अंदर से कैसे हेल्दी हो, बाहर से छोड़ दीजिए। आपकी त्वचा गारंटी के साथ में 100% ठीक होगी, पिगमेंटेशन आपका 100% ठीक होने वाला है, ठीक है। और ये मैं आपको अपने बता रहा हूँ अनुभव के आधार पे, ये आपका 100% जाएगा और परमानेंट जाएगा और बिना किसी साइड इफेक्ट के जाएगा। बस आप ये कीजिए जो मैंने आपको बताया है, डेफिनेटली आपका जाएगा। घी आप अवश्य खाएंगे। कई लोग बोलते हैं कि मेरे को तो घी खाया नहीं आता, खाइए भाई घी, उसके अंदर आपको फैटी एसिड्स मिलते हैं जो कि आपकी स्किन के अंदर शाइन लेके आते हैं। अगर आप एक या 2 महीने के अंदर 1 किलो घी खत्म कर लेते हैं ना, तो आप फिर देख रहे हैं आपकी स्किन पे कितनी अच्छी शाइन आती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, घर में ही सारी चीज़ें आपके उपलब्ध हैं, फिर भी आप पता नहीं मार्केट की चीज़ों के चक्कर में क्यों पड़े रहते हैं, डिब्बाबंद चीज़ों के चक्कर में, ट्यूब के चक्कर में पता नहीं क्यों पड़े रहते हैं। छोड़ दीजिए आप इनको, घर की चीज़ उपयोग कीजिए और हमेशा यूज़ कीजिए, हमेशा आपके साथ में रहेगा। कोलेजन पर आगे भी इस तरह की वीडियोस आएंगी, मैं इस सीरीज़ को थोड़े दिन कंटिन्यू रखूँगा और भी इसमें जानकारी आपको दूंगा, आपके जो प्रश्न उसके उत्तर अवश्य दूंगा। तब तक के लिए मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, हंसता खेलता रहे, परमात्मा सभी का भला करे।